नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा, आपका YouTube वीडियो ब्लॉगर। आज एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज बात करेंगे उत्तराखंड के जंगलों में लगी हुई विनाशकारी आग और मुख्यमंत्री सहित सारे विभागों की उदासीनता। आज मैं आप सबकी तरफ से अपनी सरकार को यह कहना चाहता हूं कि आखिर इतने असंवेदनशील क्यों हो, क्या बात हो गई। आज ये मामूली आग नहीं है। ये समझ लीजिए, सबसे पहले तो या तो आपको आग की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। ये इस वर्ष बहुत भयंकर आग है। हमारे फॉरेस्ट में मॉइस्चर खत्म हो चुका है और मॉइस्ट फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो ये आग जिस रफ्तार से बढ़ रही है ना, वो एक विनाश का, आगे भविष्य में विनाश का एक संकेत दे रही है। मैं एक सवाल आप सबकी तरफ से पूछना चाहता हूं, अपने नए मुख्यमंत्री जी की तरफ से। मुख्यमंत्री जी, आज अब 3-4 ही दिन रह गए या एक हफ्ता और रह गया, अब आपका हनीमून पीरियड भी पूरा होने वाला है। ये जो हो रहा है ना, ये उदासीनता की, देयर इज नो गवर्नमेंट, सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। आपके पास कितने हेलीकॉप्टर हैं मालूम है आपको? नहीं मालूम? क्यों नहीं होगा मालूम? आप असल में कुछ बोलूंगा, मुंह खोलूंगा तो कोई नया विवाद शुरू हो जाएगा। इस वजह से आपने बोलना ही छोड़ दिया। अब बोलना छोड़ दीजिए, हमको समस्या नहीं है, लेकिन यहां के विभागों में ऐसी लापरवाही होगी तो हम बोलेंगे। तो हम किसी भी हाल में उस पर चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि सवाल हमारे उत्तराखंड का है। आज अगर उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं और आपके पास आग बुझाने के साधन भी नहीं है और आप कहीं ये दिखाना चाह रहे हो कि आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स की कमी है और केंद्र दे रहा है, केंद्र सरकार से आ रहे हैं, तो आपको बताना चाहता हूं, आपके 3 हेलीकॉप्टर तो हरिद्वार में लगे हुए हैं जी, पुष्प वर्षा के लिए। ये पुष्प वर्षा का मौसम नहीं है। ये आग बुझाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए जंगलों की। ये आपको समझना चाहिए। ये 3 अलग अलग है। ये पहले तो ये वीडियो देख लीजिए जो हरिद्वार में इस वक्त आपने तमाशा चला रखा है। देखा आपने? ये एक सफेद रंग का हेलीकॉप्टर है, एक वो डार्क कलर का है, एक और है। वो आपको डिजाइन से ही पता लग जाएगा कि ये 3 हेलीकॉप्टर हैं और ये तीनों हेलीकॉप्टर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम कर ये जगह जगह पुष्प वर्षा करते रहते हैं। नर है तभी नारायण है जी, समझ लीजिए इस बात को। और आप न केवल इंसान जो इस वक्त परेशान है, चारों तरफ आग से घिरे हुए गांव हैं हमारे, उनकी उपेक्षा कर रहे हो, बल्कि इंसान से भी महत्वपूर्ण प्रकृति की उपेक्षा भी आप कर रहे हो। क्या भीषण आग इस वक्त लगी हुई है, आपको नहीं नजर आती है? और आप कह रहे हैं कि हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं है, केंद्र से हेलीकॉप्टर आएंगे, आ रहे हैं। प्राथमिकता नहीं है आपकी। आपके प्रदेश अध्यक्ष को नाजायज तरीके से घूमना हो तो वो हेलीकॉप्टर ले जाता है आपका। अभी तो कम से कम ये तो स्पष्ट करिए कि किसकी अनुमति थी उनके नाम पर, किसने दी थी वो अनुमति हेलीकॉप्टर ले जाने की? क्या आपके हेलीकॉप्टर राज्य के ऐसे ही बगैर अनुमति के ही उड़ जाते हैं?
और बाद में उसमें कह दो कि हम इसके पैसे जमा करा देंगे। पैसे तो आपको जमा कराने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो आपके लिए आपका हेलीकॉप्टर था नहीं, वो सरकारी काम से नहीं गए थे। मगर इसकी अनुमति किसने दी? क्या उसका प्रोसेस है अनुमति का? इसके बारे में भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। आपके प्रदेश अध्यक्ष हेलीकॉप्टर लेकर के उड़ जाते हैं, आपके प्रभारी आपकी, जिनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं, रेखा वर्मा, वो हेलीकॉप्टर लेके लखीमपुर खीरी तक चली जाती हैं। ये आपने तमाशा बना रखा है प्रदेश का। और ऊपर से आप बहाना ये बनाते हो कि बस हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, वो आग बुझाएंगे। ये अब से 5 दिन पहले ये काम आपको शुरू कर देना चाहिए था। किस बात की इंतजार कर रहे हो? हरिद्वार के कुंभ की, ये जो हरिद्वार में आज निर्मल जलधारा बह रही है ना, याद रखना एक दिन ये भी सूख जाएगी अगर आपकी इसी तरह से लापरवाही रही। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जितने भी अभी तक आसपास यहां से करोड़ों अरबों खरबों किलोमीटर दूर जितने भी ग्रह हैं ना, उनमें सिर्फ एक पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी, जो जीवन के अनुकूल है यहां पर। क्योंकि वो सारे अवयव जो एक जीवन को पनपने में चाहिए होते हैं, वो इस पृथ्वी पर मौजूद है। यहाँ ऑक्सीजन भी है, यहाँ पानी भी है, यहाँ पर शीतल हवा भी है, यहाँ वृक्ष भी है, और पर्यावरण का जो एक संतुलन का एक साइकिल होता है, एक चक्र होता है, उसको पूरा करने के तमाम सामान यहाँ पर है। इसीलिए यहाँ पर जीवन है। जिस दिन भविष्य में कभी किसी अन्य ग्रह में जीवन मिलेगा ना, तो ये वही मिलेगा जहां पर ये इस प्रकार के प्रकृति के जो तत्व हैं, पेड़ हैं, नदियां हैं, ये सब मिलेंगी यहां पर। ये अगर ये वृक्ष नहीं होंगे और वृक्षों के साथ में अगर ये पशु पक्षी ऐसे ही जलते रहेंगे जैसा अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए क्या क्या विडंबना है, क्या विडंबना है। कहीं कहीं थोड़ी शर्म तो हम मानव जातियों को आनी ही चाहिए। हम तो इतने लापरवाह। ये देखिए, ये एक मादा पक्षी को देखिए जो अपने अंडों के ऊपर बैठी हुई थी, और आग आ गई है, मगर अपने अंडों को नहीं छोड़ा, वहीं बैठे बैठे जल गई वो। देखिए पहले इसको, दिल खराब हो जाता है इस फोटो को देखने के बाद। मुझे लगता है कि महापाप हो गया। क्या हो रहा है ये? और ये जरा ये देखिए, ये गांव के अंदर तक, गांव गांव में इस वक्त आग पहुंची हुई है, और आप उम्मीद करते हैं कि गांव वाले आपका सहयोग करेंगे। गांव का स्थानीय व्यक्ति और वन विभाग में जो एक मित्रता होनी चाहिए थी, वो हमारी सरकारों ने बहुत पहले खत्म कर दी। हमारे तमाम गांव वाले ये सब पहले वन पर ही निर्भर होते थे, और जब तक आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आपका जलागम डिपार्टमेंट, आपका वन पंचायत ये बीच में नहीं आया ना, जब तक आपने नकली योजनाएं बना करके नहीं भेजी, तब तक हमारे किसी भी गांव का एक भी पानी का स्रोत नहीं सूखा था। हम सारा का सारा पानी वहां से लेते थे। बस आप पर भरोसा किया, आपकी योजनाओं पर, फर्जी योजनाओं पर भरोसा किया, और हमारे जल के स्रोत सूख गए। और आपने वो पाइपलाइन तो बिछा दी है, मगर उनमें पानी नहीं है। पानी है भी तो ऐसे ऐसे गांव है यहाँ हफ्ते में एक दिन पानी आता है। मेरे गांव में ही पहले पहले ऐसी था, तल्ला नागपुर पेयजल योजना। क्या क्या उसका आपने कितना, उसको कितना आपने डिले किया उसकी कीमत बढ़ाने के लिए, क्योंकि कीमत बढ़ेगी तभी आपकी और आप जैसे अन्य महानुभावों का को कहीं कट मनी मिलेगी, उसमें से कट मनी के शौकीन हो आप लोग, ये आपसे कहना चाहता हूं। और आज कितनी बेशर्मी के साथ आप नाजायज प्रयोग कर रहे हो हेलीकॉप्टर्स का, और वहां जंगलों में त्राही त्राही मची हुई है इस वक्त, बिल्कुल अराजकता की स्थिति है वहां। ऐसी स्थिति हो गई है जंगलों में, और ये लगातार बढ़ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस वक्त जो मौसम विभाग है उसकी भविष्यवाणी, उसकी रिपोर्ट देख रहे हो कि 3-4 दिन बाद बारिश की संभावना है, और इस बीच ये बहानेबाजी कर रहे हो
आग अगर बारिश आ गई, आग बुझ गई, तो आप कह दोगे देखा हमने तो आग बुझा दी, हमारी फोर्स। फिर आप फोर्स भी ले आओगे, उनको झूठे इनाम भी आप दे दोगे उनको। मगर ये नहीं, इस वक्त हमको बहुत ज्यादा आपकी तरफ से किसी प्रतिक्रिया की कमी महसूस हो रही है। तीरथ जी, हम नहीं कह रहे कि ये व्यवस्था आपने इस व्यवस्था को पैदा करने वाले आप हो। इस व्यवस्था को, जो आज ये कुव्यवस्था हो गई, जो आज इतनी गंभीर समस्या पर भी हम आराम से दफ्तर में बाबू की तरह से फाइलें चलाते रहते हैं, इसके पीछे मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, आपका दोष नहीं है, ये आपको विरासत में ऐसी मिली। लेकिन आपको इसलिए बैठाया गया है यहां पर कि आप इस पर कार्रवाई करेंगे और भविष्य में ऐसा नहीं होगा, ये आपसे उम्मीद है। अपनी सौम्यता को, अपनी सादगी को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए, अपनी ताकत बनाइए। और अगर आपको लगता है कि आप इस सबको करने में अक्षम हैं, तो या तो भाई आप अपने पास एक अच्छा सचिवालय रखिए, उनको पावर दीजिए और उनको ताकत दीजिए कि वो आपके बिहाफ में बोले, और वरना इस्तीफा देके घर बैठ जाइए। हमें नहीं है जरूरत। हम उत्तराखंड, ये उत्तराखंड को मुफ्त में नहीं मिला है, यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं तीरथ जी, तब ये उत्तराखंड मिला है। मेहरबानी करके इसको बचाइए। ये बगैर जंगलों का, बगैर वनों का, बगैर मॉइस्चर का, आप मॉइस्चर भी सुखा रहे हैं। आप खाली पेड़ नहीं कट रहे, और मॉइस्चर एक बार जंगल का सूख गया ना, तो ये जंगल फिर बचेगा नहीं, ये समझ लेना। वो जो बारिश का पानी आएगा ना 2 महीने बाद, वो सूखे ठूंठ को फिर खड़ा नहीं कर पाएगा, जिस स्थिति में आज हमारी लापरवाही की वजह से हो रही है। और ये सब सरकारी लापरवाही की वजह से हो रहा है, क्योंकि जंगल में आपने आम आदमी का घुसना मना कर दिया, उसके लिए आपने कभी कानून ही नहीं बनाए। आपने जंगल के चारों तरफ बसे हुए जो गांव हैं, उन गांव वालों को जंगल का दुश्मन घोषित कर रखा है, और तमाम इस तरह के आपने कानून बना रखे हैं कि अगर किसी भी धारा में आप कभी भी किसी का भी चालान काट सकते हो। योजना आपके पास है नहीं। और वो अब तो लगता है कि वो आंदोलन ठीक है, वो जो वनवासी आंदोलन चला रहे हैं किशोर उपाध्याय जी, हाँ वो मुझे तो ठीक लगता है वो, क्योंकि हम तो मूलतः वनवासी थे। ये आपने गैस का सिलेंडर भेज दिया और यहां से दूध की थैलियां जाने लगी, तो हमने चारा, पत्ता, घास, लकड़ी, इस सब पर अपने निर्भरता छोड़ दी, और आज हम पंगु बन गए। हम बिल्कुल पूरी तरह से आज हम एक आर्टिफिशियल व्यवस्था, हम बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक स्वाद वाले लोग थे, हम ऑर्गेनिक ही जीवन जी रहे थे, और उस पूरे ऑर्गेनिक जीवन में आज ये जहर घुल गया है। आज गुस्सा इस बात पर है कि हरिद्वार में जब हेलीकॉप्टर ऊपर से फूल बरसा रहे हैं ना इस वक्त, तो हमें चिढ़ होती है उसको देख करके। अरे जब आपका सब कुछ ठीक ठाक हो, फूल तो एक संपन्न राज्य में बरसाए जाते हैं। जब राम जी जंगल गए थे ना, तब किसी देवता ने वहां फूल नहीं बरसाए थे। जब राम जी सब कुछ ठीक करके वापस आए थे ना, तो तब फूल बरसाए गए थे। और आप सब कुछ खराब है, सब कुछ स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। हम अपनी वन संपदा को, हम अपनी प्रकृति की इससे दुश्मनी अगर करनी है तो इंसान खत्म हो जाएगा। प्रकृति तो फिर भी आगे कुछ समय अपना अस्तित्व बचा लेगी। अगर इंसान एक बार खत्म हो गया, तो याद है इंसान से ज्यादा ताकतवर इस धरती पर जीव रहते थे, आज उनके सिर्फ अवशेष मिलते हैं। तो ये आप पूरी मानव जाति के और उत्तराखंड के आम जनमानस के खिलाफ ये आपकी उदासीनता जन विरोधी है। मैं आज उम्मीद करता हूं कि इस पर आप कहीं संज्ञान लेंगे और इस पर कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई करके सटीक, हमको बयान नहीं चाहिए, हमें आप ये आग बुझाते हुए दिखिए, और आग हमको बुझी हुई चाहिए, नियंत्रण में चाहिए आगे। अभी तो फायर सीजन शुरू भी नहीं हुआ ढंग से, और आज हमारे नियंत्रण से बाहर है। गांवों के नजदीक, जंगलों के नजदीक ये आग पहुंचती जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी उत्तराखंड सरकार को, जो आप सबकी तरफ से हमको एक चेताने का दायित्व हमें मिला हुआ है, हमने उसको निभाया, और हम इस मुद्दे पर आगे भी बोलेंगे। आपका जो अभी तक हमको सहयोग मिल रहा है, उसके लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।